बहुत पहले की बात है। एक राजा का राज्य हुआ करता था। उस राजा के ऊपर अचानक एक बलशाली राजा ने हमला कर दिया। यह बलशाली राजा इतना बलशाली था कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जैसे बाहुबली पिक्चर में काल जाए, इतनी बड़ी सेना, इतना ताकतवर राजा, जिसने इस राजा के ऊपर हमला कर दिया था और राजा घबरा गया था। अब राजा को लग रहा था कि कैसे लड़े। उसने अपने सेनापति को कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहें। तब सेनापति ने कहा, महाराज, हम उस राजा से नहीं जीत सकते। उसकी सेना हमारी सेना से 10 गुना बड़ी है। उसकी ताकत हमसे ज्यादा है। हम कितना भी लड़ ले तो भी हम उससे नहीं जीत सकते। ये सुन राजा को आश्चर्य हुआ और राजा भी अपने सेनापति को कायर नहीं कह सकता था, क्योंकि उसने भी उस राजा के बारे में सुन रखा था कि वो राजा बहुत बलशाली है, उसकी सेना बहुत बड़ी है। और वो परेशान हो गया। तब वो अपने वजीर के पास गया और वजीर से कहा कि आपको कोई रास्ता दिख रहा है? तब वजीर ने कहा, मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी मैं परेशानी में होता हूं तो अपने राज्य में एक फकीर है, मैं उस फकीर के पास जाता हूं और वो फकीर मुझे जो रास्ता दिखाता है वो रास्ता हमेशा मेरे काम आता है। राजा कहता है, ठीक है, हम उस फकीर के पास चलेंगे। राजा उस फकीर के पास जाता है और फकीर को सारी बात बताता है। फकीर कहता है, जब सेनापति पहले ही कह चुका है कि वो जीत नहीं सकता, तो उसके जीतने की संभावना खत्म हो चुकी है। अब वो कितनी भी बहादुरी से लड़ ले, लेकिन वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले ही विश्वास कर चुका है कि वो जीत नहीं सकता। और तब फकीर राजा से कहता है, तुम मुझे सेनापति बना दो, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने जाऊंगा। ये सुनकर राजा और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़े से घबरा भी जाते हैं, क्योंकि सेनापति तो अनुभवी रहता है और फिर भी वो जीत नहीं सकता, ऐसा सोच रहा होता है। तो ये फकीर कैसे लड़ेगा, ये फकीर कैसे जिताएगा? फिर भी राजा उस फकीर की बात को सुनकर, मानकर फकीर को युद्ध के लिए भेज देता है। फकीर सेना के साथ दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने आगे बढ़ने लगता है और उस स्थान पे पहुंचता है जहां से आगे दूसरे राजा की सेना से भिड़ना होता है। वहां एक मंदिर होता है। फकीर वहां रुकता है और अपने सारे सैनिकों को रोकता है और कहता है कि मैं जब भी कोई अच्छा काम करने जाता हूं, मैं जब भी कोई परेशानी में होता हूं, तो इस मंदिर के भगवान से मैं पूछता हूं कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, और भगवान जो बताते हैं वही होता है। तो सारे सैनिक बोलते हैं, तुम कैसे पता करोगे कि भगवान ने क्या कहा है और हमें कैसे बताओगे? तो फकीर कहता है, इस मंदिर को पूरा घेर लो। और सारे सैनिक मंदिर के आजू बाजू खड़े हो जाते हैं। तब वो अपने जेब से एक सिक्का निकालता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैं सिक्के को हवा में उछाल रहा हूं। अगर ये सीधा गिरा तो हमारी जीत होगी, और अगर ये उल्टा गिरा तो हमारी हार होगी। जब वो सिक्के को हवा में फेंकता है और सिक्का जमीन पे गिरता है, सारे सैनिक उस सिक्के तरफ देखते हैं, फकीर भी देखता है। वो सिक्का सीधा गिरा होता है और तब सारे सैनिक खुश हो जाते हैं। उनमें उत्साह का संचार होता है, जोश का संचार होता है, और उन्हें पक्का पता होता है कि हम जीतने वाले हैं। और वो पूरे उत्साह के साथ युद्ध में शिरकत करते हैं और युद्ध जीत लेते हैं। और जब वो युद्ध जीतने के बाद वापस अपने राज्य में आते हैं, तो सैनिक कहते हैं कि भगवान का तो शुक्रिया अदा कर लो, जिन्होंने हमें जीत के लिए इतनी बड़ी बधाई दी और हमें ये बताया कि हम जीतेंगे। तब फकीर मुस्कुराता है और हंसते हुए वो सिक्का जेब से निकालता है और सारे सैनिकों को दिखाता है। और जब वो सैनिक उस सिक्के को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो सिक्के में उल्टा भाग होता ही नहीं, दोनों तरफ सिर्फ सीधा भाग होता है। और फकीर सैनिकों से कहता है कि मैंने तो सिक्का इसीलिए फेंका था कि तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जीतने वाले हो। दोस्तों, आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और फकीर सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह काम करता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आत्मविश्वास को हमेशा अडिग रखो, अपने विश्वास को बना के रखो, अपने बिलीफ को स्ट्रांग करके रखो, ताकि जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। क्योंकि जब तुम्हें विश्वास होगा ना कि तुम जीतने वाले हो, तो तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता। इंसान हारता है तो सिर्फ अपनी सोच से, क्योंकि जब वो 1-2 बार हार जाता है तो फिर से प्रयत्न नहीं करता। और जो इंसान पहले ही सोच लेता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, वो भी कभी जीतता नहीं है। इसलिए अपने आत्मविश्वास की ताकत को पहचानो। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको कोई मैसेज देके गई है तो कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।